दोस्तों, आज की कहानी आपको सोवियत यूनियन के उन जमानों में ले जाएगी जब इंसानी आबादियां नॉर्दर्न कोस्ट से सैकड़ों मील दूर थीं और वहां एक ऐसा मसला पैदा हुआ जिसका हल दुनिया ने उस वक्त तक कभी ना देखा था। सोवियत हुकूमत ने फैसला किया कि समुद्री किनारे पर खुदकार लाइट हाउसेस बनाए जाए, ऐसी तमसीबात जो इंसानी मदद के बगैर सालों तक खुद ही काम कर सके। मगर सबसे बड़ा चैलेंज था तवानाई का जरिया। ना कोई बिजली, ना कोई शहर, ना कोई निजाम, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और सदियों जैसी खामोशी। ऐसे में सोवियत इंजीनियर्स ने एक इनकलाबी कदम उठाया। एटमी तवानाई को बतौर पावर सोर्स इस्तेमाल किया जाए। इस मकसद के लिए हल्के वजन वाले छोटे एटमी रिएक्टर्स तैयार किए गए। ये रिएक्टर्स इतने जदीद थे कि बगैर किसी देखभाल के सालों तक चल सकते थे। लाइट हाउस खुद वक्त, मौसम और रोशनी की मिकदार का हिसाब लगाता। जब जरूरत होती, रोशनी खुद ब खुद जल जाती और समंदर में दूर सफर करती कश्तियों को रेडियो सिग्नल्स भेजकर खबरदार करता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको हैरान कर रही है तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप मजीद ऐसी छुपी हुई तारीख देखना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मगर फिर सोवियत यूनियन टूट गया और ये एटमी लाइट हाउसेस कुछ अरसा तो बगैर निगरानी के चलते रहे। लेकिन फिर इनका बुरा वक्त शुरू हुआ। लुटेरे जो सिर्फ तांबा और कीमती धातें चुराने आते थे, उन्हें रेडियो एक्टिव डेंजर के निशान का मतलब तक मालूम ना था। वो दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए, आलात उखाड़ लिए और सबसे खौफनाक बात, ट्रैक्टर्स तक को तोड़ डाला। इस तोड़फोड़ ने पूरी इमारतों को मोहलक ताबकारी से आलूदा कर दिया। आज भी शुमाली रूस की बर्फपोश जमीन पर कहीं कहीं ये तुकशुदा एटमी लाइट हाउसेस चुपचाप पड़े हैं। तारीख का फख्र भी और खौफ भी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये इंसान की लापरवाही और जहालत की सबसे बड़ी मिसाल भी है। अगर आप मजीद ऐसी छुपी, बरअसरार और खतरनाक तारीख जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए नॉलेज जोन उर्दू पर।